हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा आज सुबह के टाइम पे एक एग्जाम था जिसकी वजह से मेरे को पता नहीं चला कि नीट का रिजल्ट कल ही अनाउंस हो गया। सो टू एवरी पर्सन हु अपीयर्ड फॉर दिस एग्जाम, आई एम सुपर प्राउड ऑफ यू। बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए होता है एक एग्ज़ाम के लिए, एक एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। जिस एग्ज़ाम पे के पीछे तुम में से कितने लोग ऐसे होंगे जिन्होंने 1 साल लगाया होगा, 2 लगाए होंगे, 3 लगाए होंगे, 4 लगाए होंगे, 5 लगाए होंगे। उस एग्ज़ाम को फाइनली एक दिन कंक्लूड करना, फिर रियलाइज़ करना 1 हफ्ते बाद कि वो पेपर लीक हो चुका था, फिर से 1 महीने उस पेपर के लिए तैयारी करना, उस पेपर को देना इन स्पाइट ऑफ एवरी बैड थिंग विच वॉज हैपनिंग अराउंड। आई एम सुपर प्राउड ऑफ यू। आई एम नॉट वेरी श्योर कि कितने सारे लोगों ने तुमसे ये बोला होगा, बट बिलीव मी that it does get better, you know. I do not call myself an ex-NEET aspirant anymore. I call myself NEET survivor. This exam has literally changed how I look into the world now. I kind of admire हर चीज़, you know, कोई भी चीज़, like if I'm pursuing a hobby, if I'm going somewhere, if I'm enjoying with my friends, I kind of appreciate all those moments because ये exam ने मेरे को इतना फक करा था मेरे दिमाग को कि मेरे को ये सारी चीज़ें गिल्ट लगती थी। पता है कि अपने घर से बाहर जा रही हूँ, अपने दोस्तों से मिल रही हूँ, फ़ोन चला रही हूँ, वीडियोस बना रही हूँ, ऑल दिस, यू नो, इट साउंडेड लाइक गिल्ट। मैं कुछ गलत कर रही हूँ एंड मे बी ये टाइम मेरे को पढ़ाई में लगाना चाहिए, मे बी मेरे को पढ़ाई करनी चाहिए, मे बी चीज़ें कुछ बेटर हो जाएंगी। व्हेन यू फाइनली रियलाइज दैट हाउ द सिस्टम इज़, यू नो, इवन इफ़ यू हैव वर्कड हार्ड, तुम फिर भी सफ़र कर रहे हो। इवन इफ़ यू हैवंट वर्कड हार्ड, तुम फिर भी सफ़र कर रहे हो। सो भाई, पहले तो आई थिंक एवरीथिंग नीड्स टू बी रिफॉर्म्ड, देन आई थिंक दैट योर मेंटालिटी नीड्स टू बी रिफॉर्म्ड, बिकॉज सब कुछ एक एग्ज़ाम नहीं होता है। एग्ज़ाम्स आर अ पार्ट ऑफ लाइफ। अभी आई डोंट नो व्हाट योर एज इज़, बट कितनी तुम में से ऐसे होंगे जिनकी एज बहुत सारे एग्जाम्स के लिए निकल चुकी होगी। वाई? बिकॉज तुमने अपना दिमाग सिर्फ एक एग्जाम के पीछे लगाया था। एंड बिलीव मी, आई ऑल्सो कम अंडर दिस ब्रैकेट। कई एग्जाम्स ऐसे हैं जिसके लिए मैं भी ओवर एज हूँ बिकॉज मेरे को पता ही नहीं था। वाई? बिकॉज आई वॉज फोकस्ड ऑन नीट। आई नो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे। अभी तुम अगर बैठ के एक्सप्लोर करो ना, तो तुम्हें ये चीज़ आराम से रियलाइज़ होगी कि बहुत सारे एग्जाम्स के लिए तुम निकल चुके हो। एंड वो एग्जाम्स ऐसे होते हैं बिकॉज उनमें एज का बैरियर होता है, तो कम कॉम्पिटिशन होता है। अगर तुम ईजिली थोड़ी भी मेहनत करके पढ़ लो तो वो चीज़ें तुम निकाल सकते हो, बट तुम वहाँ पे अपना ध्यान लगाते ही नहीं हो बिकॉज तुम्हारा ध्यान कहाँ पे लगा होता है? सिर्फ एक एग्जाम के लिए जिसमें रैट रेस है, जिसमें इट्स लिटरली रैट रेस। यू आर कंपीटिंग अगेंस्ट कॉम्पिटेंट पीपल, यू आर कंपीटिंग अगेंस्ट पीपल जिनके पेरेंट्स उनके लिए लिटरली फॉर्म खरीदते हैं। द पर्पस ऑफ मेकिंग दिस वीडियो इज जस्ट टू मेक यू बिलीव दैट लाइफ इज बियॉन्ड। थोड़ा सा देखो और इस गिल्ट से बाहर निकलो। दिस इज नॉट एवरीथिंग, लाइफ इज बियॉन्ड। एक्सप्लोर ऑप्शंस, एक्सप्लोर व्हाट आर यू सपोज टू डू। आई डोंट नो कि तुम में से कितने लोग वापस से ड्रॉप लोगे, तुम में से कितने लोग पार्शियल ड्रॉप को प्रेफर करोगे, तुम में से कितने लोग ये सेक्टर को छोड़ दोगे, तुम में से कितने लोगों को कॉलेज मिलेगा। बट रिमेंबर गाइज, चीज़ें जो कर रहे हो खुद के दिमाग से करो। अगर तुम्हें वो चीज़ें लग रही है कि मेरे को करनी चाहिए तो ही करो। डू नॉट डू इट अंडर द प्रेशर ऑफ योर पेरेंट्स। एंड आई नो ये चीज़ कहना इज़ ईजी देन एक्चुअली एक्सपीरियंसिंग इट, बिकॉज यू नो हाउ ब्राउन पेरेंट्स वर्क। वो अभी भी वही बोलेंगे कि अरे क्योंकि पेपर पीछे हो गया था, 1 महीना मिल गया था तो तूने पढ़ाई नहीं करी, कुछ नहीं होता, 1 साल और दे दे भाई। बट यू हैव टू रियलाइज़ कि 1 साल की क्या वर्थ होती है। टेक इट फ्रॉम मी कि 1 साल की बहुत वर्थ होती है। एज निकल जाती है एग्जामिनेशंस के लिए। दुनिया कैसी है, यू विल नॉट बी एबल टू सी, यू विल नॉट बी एबल टू मीट द स्पेक्टाकुलर पीपल विच लाई इन द वर्ल्ड। यू हैव टू मूव आउट ऑफ इट। दिस इज माई लिटिल मैसेज एंड आई थिंक लिटिल तो क्या बड़ा ही हो गया ये। किसी एक एग्जाम पे डिपेंड मत हो। Again, if you are taking this examination next year, all my best wishes are with you. Please take care of yourself, please take care of your parents, and be very, very proud because taking an exam, sitting through pressure, giving an exam twice within a month, it takes guts. I'm proud of you, buds.